जो चिट्ठी आपने पढ़ी फिर वो चिट्ठी लिखते हैं, घर छोड़ते हैं और कानपुर पहुँचते हैं। मित्रों कानपुर उस समय गढ़ था। क्रांतिकारियों का कार्य करने का एक गढ़ था, जहाँ पे गणेश शंकर विद्यार्थी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, वो काम कर रहे थे, पत्रिका निकाल रहे थे वहाँ से प्रताप नाम से। वहाँ पे बटुकेश्वर दत्त थे, ईश्वर चंद्रशेखर आज़ाद, प्रसाद। राम प्रसाद बिस्मिल, मतलब जितने भी बड़े नाम आप ले सकते हैं, वहाँ पे सारा उनका एक कुनबा था और सारे वहाँ पे काम करते हैं। भगत सिंह जब पहुँचते हैं 1923 में तो सबसे पहले वो अखबार बेचकर अपनी रोजी-रोटी का काम करते हैं और फिर उनकी लगन, उनके स्वभाव, उनके विचार को देख के गणेश शंकर विद्यार्थी जी, आप तस्वीर तो नहीं देख पाएँगे, आप तस्वीर पहचानते होंगे, छोटे से हैं, नॉर्मल चेहरा है, चश्मा लगा के। तो उन्होंने भगत सिंह को पत्रिका में लिखने का मौका दिया और वो बलवंत नाम से, भगत सिंह अपने विचार बलवंत नाम से वो हुँ। प्रताप पत्रिका में नाम बदल के लिखते थे। हाँ, पहले के लोगों में ये एक मतलब दुर्भाग्य ही कह लें कि उनकी विचारधाराएँ इतनी ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी होती थी कि लोगों को अपने बचाव के लिए दूसरे नाम का इस्तेमाल करके अपनी लेखों को छपवाना पड़ता था या बातों को कहना पड़ता था। एक ऐसा ही वाकया है कि कुछ साल दर बीतते गए तो भगत सिंह की किसी मामले में गिरफ्तारी की बात चल रही थी, तो वो भाग के ऐसा इस किताब में लिखा है कि वो दिल्ली चले गए। हुँ, तो दिल्ली में अपने मित्र के पास रहते थे जिनका नाम है यहाँ पे लिखा है, श्री दीनानाथ सिद्धालंकार। हुँ, उनके शब्द हैं, वो लिखते हैं कि भगत सिंह के बारे में वो लिखते हैं कि वे अक्सर चौबारे की छत पर अकेले बैठे रोते रहते थे। हुँ, बहुत दिन तक मैं इनकी घरेलू परिस्थिति का फल समझता रहा कि छोटा-सा बच्चा है, भाग के घर से आया है, तो घर की याद आ रही होगी हुँ, इसलिए बैठ के रोता रहता है। एक दिन मुझसे रहा ना गया, मैंने जाके उससे पूछा, "क्या बात है भाई, तुम रात के 1 बजे क्यों रो रहे हो?" हुँ, तो भगत सिंह ने जो बात बोली, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा, "एक दिन रात में कोई 12 बजे मेरी आँख खुली तो वो सिसकियाँ भर-भर कर रो रहे थे। मैंने उन्हें धीरज बँधाया, तब रोने का रीज़न पूछा तो बहुत देर तक चुप रहने के बाद बोले कि मातृभूमि की इस दुर्दशा को देखकर मेरा दिल छलनी हो रहा है। एक ओर विदेशियों के अत्याचार हैं, दूसरी ओर भाई-भाई का गला काटने को तैयार है। इस हालत में मातृभूमि से ये बंधन कैसे टूटेगा?"